हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पास्ट की स्टोरी शेयर करती हूँ। अ, मैं छत्तीसगढ़ में एक बिलासपुर में एक छोटे से गांव से हूँ। गांव तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा तहसील है वो असल में। वहां से हूँ और वहां से बिलोंग करती थी। अब तो मेरी शादी हो गई, अब दूसरी जगह आ गई ना। तो वहाँ थी मैं। और वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ वहाँ मैं रहती थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरी दो बड़ी दीदी हैं, उनकी शादी हो गई। फिर मेरा एक छोटा भाई है और मैं हूँ। हम लोग तीन बहन एक भाई हैं। तो उसके बाद फिर मेरे पापा की डेथ हो गई 2015 में। और तब मेरा भाई बहुत छोटा था और मैं भी 12th पास ही करी थी। फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा था इंजीनियरिंग का। और उसके बाद पापा की जो जॉब थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे पापा। और हमारे घर में जो थी पापा की जॉब ही थी। तो उसके बाद फिर जॉब लेने के लिए ऐसा रहता है गवर्नमेंट जॉब में कि 3 साल के अंदर आपको जॉब लेना ही पड़ेगा। तो मेरा भाई बहुत छोटा था तो मुझे वो जॉब लेना पड़ा। और मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगभग अपना 5 से 6 साल मैंने जॉब किया अपने भाई के बड़े होते तक के। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब में। और मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, जो कि मैं सारी बातें बता नहीं सकती। और ले दे के मैंने 5-6 साल अपना वहाँ निकाला। और और उसके बाद फिर मेरा भाई बड़ा हुआ और मेरा भाई अब अपने पैर पे खड़ा हो गया है। और उसके बाद फिर मुझे हमेशा ऐसा फील होता था अंदर से कि वो जॉब मेरी खुद की कमाई हुई जॉब नहीं है। और जो पैसे मैं कमाती हूँ वो मेरा खुद का नहीं है। मुझे कभी उस पे मतलब अपनापन नहीं लगा उस पे, उसके लिए, और ना उस जॉब के लिए, ना मेरे कमाए हुए पैसे के लिए। बट घर चलाने के लिए और कुछ हमारे पास उस समय साधन नहीं था तो हमें वो करना पड़ा। और जैसे तैसे मैंने अपने 5-6 साल निकाले। और उसके बाद फिर मुझे एसएससी के बारे में पता चला। मैंने सर्च किया एसएससी। मुझे अच्छा लगा उसका जो बोलना चाहिए, उसका जो सिलेबस वगैरह है वो मेरे बैकग्राउंड से मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और मैं इजीली उसको उसका सिलेबस वगैरह कवर कर लूँगी और मुझसे ये हो सकता है। क्योंकि मेरा जीके जीएस शुरू से ही अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने एसएससी चूज़ किया। देन मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की। और एसएससी का प्रिपेयर करते-करते ही मुझे वो मेरी असल में फ़ील्ड जॉब थी, जो फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब, मतलब एक तो फ़ॉरेस्ट की जॉब थी, फ़ील्ड वर्क था और ऊपर से टाइम का भी कोई फ़िक्स नहीं था। किसी भी टाइम आपको बुलाया जा सकता था, ऐसा था वो जॉब। और उसके कारण मैं ले दे के उम, अपनी पढ़ाई थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल कर मैंने किया और प्री मेरा क्लियर हो गया। और जब मेरा प्री क्लियर हुआ, मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया अपने पे कि मैं ये कर सकती हूँ। और मुझे मेंस के लिए टाइम चाहिए था बट मुझे टाइम उधर से मिल नहीं पा रहा था और वहाँ से कोई सपोर्ट भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरा भाई भी बड़ा हो गया अब, तो मैं इसे क्विट करूँ अपनी उस जॉब को और मैं एसएससी के लिए आगे प्रिपरेशन करूँ। मैंने ये उस टाइम पे डिसीजन लिया एंड देन मैंने वो जॉब क्विट कर दी वहीं पर लगभग 5 साल के बाद। और मैं एसएससी की प्रिपरेशन करने लगी और मेंस के लिए मैं तैयारी कर ही रही थी। जहाँ मैं रहती थी वहाँ लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी नहीं था, स्टडी रूम वगैरह कुछ भी नहीं था, ऐसे जैसे आजकल शहरों में आपको मिल जाता है। मुझे घर में ही रहकर मुझे तैयारी करना था अपना और मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही थी, कोई कोचिंग वगैरह भी मैंने नहीं किया था। और फिर मैंने मेंस दिया। मेंस देने के बाद मेरे नंबर 2-4 नंबर मेरे कम आ गए और उसके कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मैं हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि अभी 1 साल ही हुआ है, अभी मैं और आगे मेरे पास टाइम है, मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ, मैं और मैं करूँगी। ये सोच के मैंने अपना लगभग 4 5-6 साल, अपना 5 साल लगभग मैंने प्रिपरेशन में दिया एसएससी का। और मैं प्री को 4 बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ बट मेरा मेंस आज तक क्लियर नहीं हुआ। 2-4 नंबर से मैं हमेशा अटकी हूँ। अब वो लक बोला जाए या क्या बोला जाए पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। बट और अब ले दे के अब मैं अब 5 साल मेरे उसमें भी निकल गए। अब उसके बाद मैं उससे भी एकदम त्रस्त हो गई हूँ। अब मैं लिटरली बताऊँ तो अंदर से मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं है अब
इतने सालों के बाद कि मैं फिर से उसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना देना पड़ता है, ठीक है? और मेरी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उसी टाइम पे मेरे लिए रिश्ता आया और उसी बीच मेरी शादी भी हो गई, ठीक है? मैं शादी के लिए भी रेडी नहीं थी क्योंकि मुझे जॉब पहले चाहिए थी। तो लेकिन अब सबके बोलने पे और जो लिखा है वो तो होगा ही ऐसा वाला तो ठीक है। बट अब मेरी जो फैमिली है, मेरा जो ससुराल है, वहाँ भी मेरे मम्मी पापा वगैरह बाकी लोग भी जो हैं, वो लोग भी मुझे सपोर्ट किए और बोले कि आगे प्रिपरेशन करना और हम करवाएंगे ऐसा बोल के मेरी शादी हुई। और शादी के बाद अब मैं अपने ससुराल आ गई हूँ और मेरी शादी को लगभग 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने यहाँ आने के बाद भी मैं प्रिपरेशन की। अब यहाँ मैं रायपुर सिटी में आई, फिर यहाँ आने के बाद मुझे लाइब्रेरी वगैरह भी मुझे जॉइन करने का मौका मिला और मैंने लाइब्रेरी में जाकर भी बहुत पढ़ाई की। ठीक है, मैं लगभग अपना 10-10 घंटा 10-11 घंटे मैं अपने पढ़ाई के लिए देती थी। 1 साल मैंने शादी के बाद 1 साल तो मैंने बहुत पढ़ाई की और बहुत मतलब टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैंने पढ़ाई को दिया और मैं बाकी सारी चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी, किसी को भी टाइम मैंने नहीं दिया अपना और सिर्फ पढ़ाई को टाइम दी और मैं अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाई इस चक्कर में और मेरी हेल्थ भी गिरते गई। और पढ़ाई करने के बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया, मेरा प्री क्वालीफाई हुआ बट मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मुझे अंदर से एकदम धक्का सा लगा और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे एसएससी क्विट करना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बना ही नहीं है। इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ और मेरी हेल्थ, मेरे और भी मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, मतलब मैंने किसी को टाइम नहीं दिया, मैंने अपने आप पे टाइम नहीं दिया, मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। और जो देखते थे मुझे बस यही बोलते थे कि कैसी दिख रही है, कैसी हो गई है, दुबली हो गई है, काली हो गई है, मुंह उतर गया है, चेहरा उतर गया है। अब मैं उनको क्या बोलती। तो उसके बाद फिर और एक ये रहता ना कि फैमिली को भी और रिलेटिव्स को भी पता चल जाता है धीरे धीरे, ठीक है, कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वैसे ही मेरी रिलेटिव्स को भी सबको पता था कि मैंने प्रिपरेशन में स्टार्ट की और जब मैं अपनी जॉब गवर्नमेंट जॉब क्विट की तो उस समय तो इतने फ़ोन कॉल्स आते थे, मतलब सब और आज भी मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं जॉब छोड़े और आज भी मैं किसी से मिलती हूँ तो सामने से लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि तुमने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों क्विट की। तो मैं अब सबको तो अपनी सारी पूरी स्टोरी नहीं बता सकती पूरे टाइम। तो और यही होता है सबकी लाइफ में, यही चलता है कि लोगों को बस मिर्च मसाला चाहिए होता है दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है जानने के लिए। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और उसके बाद फिर अब मैंने एसएससी को क्विट कर चुकी हूँ मैं। बट इस बार मैं ये सोची, पिछले बार की बात है जब मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी और पिछले बार का मेरा भी क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम। फिर मुझे सबने बहुत समझाया कि अब ऐसे उदास नहीं रहना है, कुछ तो करना है लाइफ में, अपने आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तैयारी अभी भी करूँगी, ठीक है? मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुझे मेरी तैयारी अच्छे लेवल की तैयारी मेरी हो चुकी है। तुम इतना टाइम दोगे किसी चीज़ को तो अच्छी खासी तुम्हारी तैयारी उस चीज़ में तुम्हारा कमांड होगा ही होगा। तो मेरा भी अच्छा खासा प्रिपरेशन अभी भी है और मैं अभी बाकी लोगों ने भी मुझे और मतलब कई लोगों ने मोटिवेट किया और मैं भी अंदर से अब यही सोच रही हूँ कि मैं प्रिपरेशन अभी भी कर रही हूँ अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट मैं एसएससी के लिए ही, पर्टिकुलर एसएससी को ही टारगेट बना के मैंने अब स्टार्ट नहीं किया है। और अब मैं जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो भी दूंगी सोची हूँ और उसकी भी प्रिपरेशन मेरी चल रही है और एसएससी का भी चल ही रहा है। बट मैं अब उस तरीके से टाइम नहीं दे रही हूँ कि मैं सबको भूल-भाल के सिर्फ़ उसी में ही रुझ जाऊँ, सिर्फ़ वही काम करूँ और मेरे सामने कोई नहीं दिखे मुझे और मैं अपने आप पे ध्यान ना दूँ, लोगों पे ध्यान ना दूँ, आस-पास क्या चल रहा है, क्या नहीं, किसी में इन्वॉल्व नहीं होना, ऐसा मैं अब नहीं कर सकती और मैं नहीं करती ऐसा। ठीक है? और अब मुझे थोड़ा बहुत साल के बाद अब थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा है कि मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ थोड़ा बहुत और फैमिली मेंबर्स को भी सबको मैं टाइम देती हूँ। मैं घूमने जा पाती हूँ, मैं बाकी लोगों से बात कर पाती हूँ, मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व हो पाती हूँ और इस मुझे ये अच्छा लगता है अंदर से ये चीज़। और साथ-साथ मेरा प्रिपरेशन भी चल ही रहा है साथ-साथ। और
यस, यही है बस अभी तक की मेरी लाइफ और अब देखते हैं आगे क्या होता है। चल तो रहा है प्रिपरेशन और अब नेक्स्ट मंथ मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह भी हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी अभी मुझे अब अपनी लाइफ अच्छी लगती है, हैप्पी-हैप्पी मैं अपनी लाइफ एन्जॉय कर पा रही हूँ अब।